नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टकी हिंदी पाठशाला में। साथियों, हिंदी अपनों की भाषा, सपनों की भाषा, पढ़ें, बोलें, सीखें और गर्व करें। हमारी जो श्रृंखला चल रही है रीतिकालीन कवियों के विषय में, और आज मैं डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार रीतिकालीन कवियों का दृष्टिकोण डॉक्टर बच्चन सिंह की दृष्टि में रीतिकालीन कवि कैसे थे, मैं उसके बारे में चर्चा करने वाली हूँ और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर आई हूँ। सबसे पहले तो बता दूं कि डॉक्टर बच्चन सिंह जो है वो एक इतिहासकार, प्रसिद्ध आलोचक माने जाते हैं और इनके जो प्रसिद्ध ग्रंथ है, इनका जो प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ है वो है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास से ही मैं ये सारे जो महत्वपूर्ण बिंदु लेकर आई हूँ वो उसी ग्रंथ से है। और डॉक्टर बच्चन सिंह रीतिकालीन कवियों के विषय में क्या मानते हैं, क्या कहते हैं, वो यहाँ पे देखिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अखंडित परंपरा की दृष्टि से रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को माना है, लेकिन कालक्रम की दृष्टि से अगर माना जाए तो वो केशवदास माने जाते हैं। और चिंतामणि त्रिपाठी को डॉक्टर बच्चन सिंह ने कविता की दृष्टि से सामान्य कोटि का कवि माना है। चिंतामणि त्रिपाठी को डॉक्टर बच्चन सिंह ने सामान्य कोटि का कवि माना है। और बच्चन सिंह देव के बारे में क्या कहते हैं हम वो जानेंगे। देव मूलतः श्रृंगार रस के कवि हैं। देव मूलतः क्या है? श्रृंगार रस के कवि हैं। और देव वस्तुतः मादक सौंदर्य के कवि माने जाते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रीतिकाल की जो प्रधान प्रवृत्ति है वो श्रृंगार रस निरूपण है। और श्रृंगार की प्रधानता की ही दृष्टि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि इसे कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। उन्हीं के सुझाव पे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य के तृतीय कालखंड को श्रृंगार काल नाम दिया है। और देव मूलतः श्रृंगार रस के कवि हैं, ऐसा मानने वाले हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। देव वस्तुतः मादक सौंदर्य के कवि हैं, वो भी डॉक्टर बच्चन सिंह के ही अनुसार है। देव ने सुकवि को कविता का सौदागर कहा है। डॉक्टर बच्चन सिंह की जो बुक है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, उसमें उन्होंने ये लिखा है कि देव ने सुकवि को कविता का सौदागर कहा है। सौदागर का अर्थ यहाँ पे होता है व्यापार करना या व्यापार से है। देव का महत्व आचार्य होने में नहीं बल्कि श्रेष्ठ कवि होने में है। जैसे कि हिंदी साहित्य का जो तृतीय कालखंड है रीतिकाल, रीतिकाल जो है वो तीन काव्य धाराओं में बटा हुआ है, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध। रीतिबद्ध के वे कवि जो संस्कृत ग्रंथों की परंपरा का अनुसरण करते हैं, उनके संस्कृत ग्रंथों का आधार बनाकर अपनी रचनाओं को लिखा है, वो रीतिबद्ध कवि कहलाते हैं। रीतिबद्ध कवियों में कुछ कवि ऐसे हैं जो आचार्य और कवि दोनों की श्रेणी में आते हैं। कुछ तो ऐसे हैं कि जो सिर्फ आचार्य हैं, कवि नहीं है। कुछ ऐसे हैं जो कवि हैं, आचार्य नहीं है। तो देव मूलतः, देव का जो महत्व वो आचार्य होने में नहीं बल्कि श्रेष्ठ कवि होने में है। वो डॉक्टर बच्चन सिंह मानते हैं कि जो देव है वो श्रेष्ठ कवि है, ना कि आचार्य। देव जो है वो रीतिकालीन कवियों में अत्यंत प्रतिभाशाली और प्रगल्भ कवि तथा आचार्य हैं। देव क्या कह डॉक्टर बच्चन सिंह क्या कहते हैं कि देव रीतिकालीन कवियों में, रीतिकालीन का अर्थ है पूरे रीतिकाल के कवियों में वो अत्यंत प्रतिभाशाली प्रगल्भ आचार्य हैं। प्रगल्भ का अर्थ है चतुर या संपन्न बुद्धि वाला। देव क्या है? वो प्रगल्भ आचार्य माने जाते हैं पूरे रीतिकालीन कवियों में। और देव का पूरा नाम जो है वो है देवदत्त। हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास में ही उन्होंने देवदत्त नाम माना है। भिखारी दास रीतिकाल के सबसे अधिक महत्वपूर्ण और प्रासंगिक आचार्य हैं। भिखारी दास के बारे में डॉक्टर बच्चन सिंह का क्या कहना है कि वो रीतिकाल के कवियों में सबसे महत्वपूर्ण और प्रासंगिक आचार्य हैं। भिखारी दास हिंदी काव्य शास्त्र के पहले आचार्य हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं रीतिकाल का जो रीतिबद्ध के जो कवि हैं वो संस्कृत काव्य शास्त्र के परंपरा का अनुसरण किए हैं, लेकिन वो हिंदी काव्य शास्त्र के पहले आचार्य के रूप में भिखारी दास को ही मानते हैं। भिखारी दास ने हिंदी काव्य परंपरा, भाषा, छंद, तुर्क आदि पर भी विचार किया है। भिखारी दास एक ऐसे कवि हैं जो हिंदी काव्य परंपरा, भाषा, तुर्क, छंद आदि पर भी विचार किया है, ऐसा डॉक्टर बच्चन सिंह का मानना है। तो ये रहा हमारा कुछ महत्वपूर्ण बिंदु डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार। और इसके आगे की वीडियो में मैं इसके आगे और बताऊंगी ग्वाल कवि के बारे में, मतीराम के बारे में, बिहारी के बारे में, घनानंद, बोधा ठाकुर, इन सब कवियों को
डॉक्टर बच्चन सिंह किस दृष्टिकोण से देखते हैं, उनका व्यक्तित्व कैसे रहा है, ये सब मैं आगे की वीडियो में बताऊँगी और आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। और डॉक्टर बच्चन सिंह जो हैं और डॉक्टर बच्चन सिंह और आचार्य रामचंद्र शुक्ल तथा डॉक्टर नगेंद्र की बुक तीनों के अनुसार ही मैं रीतिकालीन कवियों के बारे में बताऊँगी। धन्यवाद।